थोड़ा स्क्रू ढीला है आपका। जी जी। क्योंकि कसवाओ, इसको कसवाओ, स्क्रू ढीला हो। कहाँ से आए हो? जी मध्य प्रदेश से हूँ मैं, महाकाल की नगरी से। तो वहाँ स्क्रू ढीला कैसे हो गया आपका? क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है लाखों करोड़ों गायें जो है रोड पे मर रही है, कट रही है। रोड पे तो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी के पंडाल में रोज नए नए नमूने आते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ, भाई साहब, एक लड़का माइक पकड़कर खड़ा होता है और गर्व से कहता है, महाराज जी, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं दबा के मांस मछली खाता हूं। ये सुनते ही पंडाल में बैठे लोगों के कान खड़े हो गए और महाराज जी का पारा हाई हो गया। एक ब्राह्मण का बेटा और ऐसी बातें। महाराज जी ने फिर उसकी ऐसी धुलाई की और ऐसे पोक्ष वाले लॉजिक दिए कि लड़के की बोलती बंद हो गई। क्या महाराज जी ने उसे पंडाल से बाहर निकाल दिया या फिर उसे शुद्ध शाकाहारी बना दिया? देखिए इस वीडियो में, मजा आने वाला है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं झारखंड से आया हूँ गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मांस मछली खाता हूँ। मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं पाता। तो मछली सीधे नदी से उछल के आपके मुंह में घुस जाती है? नहीं हैं? फिर नहीं, घर में बनता है, सब कोई खाता है। मैं बस मेरे घर में मेरी दादी, मेरी फुआ और मेरी बहन नहीं खाती है। आप बताओ, किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस जी कौन गुरुजी। खाता है? जानवर। कुत्ते। आप कुत्ते हैं? नहीं। फिर ये सब कुत्तों के काम है, मांस वांस खाना। इंसान हो, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल कंदमूल फल खाओ। जी गुरुजी। मनुष्य हो, हम इंसान हैं, हम मांस के लिए नहीं बने हैं। ठीक है? जी गुरुजी। हमारी रचना ईश्वर ने मांस खाने के लिए की है कि शाकाहार के लिए की है? मांसाहार शाकाहार? शाकाहार। फिर क्यों मांस खाते हो? अच्छा लगता है गुरुजी। अच्छा, तो शेर को भी आपका मांस अच्छा लगता है, तो अपने आप को शेर के हवाले कर दो, खा जाएगा, उसे भी तो आप अच्छे लगते हैं। आपका मांस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब कुछ भी करोगे। नहीं गुरुजी। शेर को आपका चमड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है गुरुजी। फिर शेर की भी इच्छा पूरी करो। अपने अच्छे लगने के कारण किसी को मार डालो, ये धर्म है? नहीं गुरुजी। तो आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म? अधर्म गुरुजी। ये पाप है बेटा। हम भी देखो जीवन जी रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी साग भाजी बादाम काजू खा के। हमें तो मांस की आवश्यकता नहीं लगी। जी गुरुजी। आपको क्यों लग रही है मांस की जरूरत? मांस भी कोई खाने की चीज है? नहीं गुरुजी। अरे मांस कुत्ता खाता है, जानवर खाते हैं, आप मनुष्य हैं। जी गुरुजी। आपके पास शेर मांस इसलिए खाता है क्योंकि ईश्वर ने उसकी रचना वैसी की है। शेर का बच्चा जन्म से मांस खाता है, लेकिन इंसान का बच्चा जन्म से मांस नहीं खाता। इसका मतलब ईश्वर ने आपको मांस खाने के लिए नहीं बनाया। ठीक है? जी गुरुजी। खाने के लिए क्या बनाया है भगवान ने? शाकाहारी खाना। हाँ, वो खाओ, उसके लिए इजाज़त है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जान तो उसके अंदर भी है, सब्जियों में और फल फूल में या चावल दाल में। तो उनकी जान उनमें है, पर ईश्वर ने हमें उनकी आज्ञा दी है। वेद जो आज्ञा देते हैं वो करना चाहिए, है ना? जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, पर जिससे विवाह आपका होगा वही आपकी पत्नी बनेगी। और जब विवाह हो जाएगा तो समाज और शास्त्र उस स्त्री के संग रहने की इजाज़त दे देंगे। उसी तरह शास्त्र आज्ञा करते हैं कि दाल खाओ, सब्जी खाओ, चावल खाओ, फल खाओ, मांस ना खाओ। तो जो नहीं खाने का वो मत खाओ, जो खाने का वो खाओ। यही धर्म है। जी गुरुजी, मेरी अभी जनेऊ नहीं हुई, मतलब मैं दिग्वैत ब्राह्मण हूँ। तो आप मेरी ब्राह्मण हो? तो भूमिहार हूँ, तो ब्राह्मण में ही आता हूँ। तो ब्राह्मण हो के बताओ आप मांस खा रहे हो? पूजा पाठ नहीं करवाता हूँ, मतलब। ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण बनो। ये तो पतित ब्राह्मण के लक्षण हो जाएंगे। ये तो पतित भ्रष्ट है। ब्राह्मण होके यदि मांस कोई खाए तो उसे भ्रष्ट कहा जाएगा। आपको भ्रष्ट नहीं होना। जी गुरुजी। प्रायश्चित करो, अब ये गलतियां ना करो। तो मेरी जनेऊ नहीं हुई है, तो मैं कंठी माला धारण कर सकता हूँ? हाँ, कंठी माला भी कर लेना, जनेऊ भी धारण कर लेना, और ये सब बुराई छोड़ दो। और जी घर वालों गुरुजी। को बोलो कि ब्राह्मण कुल बड़े भाग्य से दिया भगवान ने। पहले तो मानव शरीर ही भाग्य से है। ब्राह्मण होके भी ये खाओगे तो कैसे समाज का मार्ग दिखाओगे? समाज का मार्गदर्शन आप अच्छे बन के करो। ठीक है गुरुजी, कितने नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? एक ही नाम से हो जाएगी। अजामिल का एक ही नाम से कल्याण हो गया। बस श्रद्धा प्रेम से पुकारो। आप नाम जितना अधिक से अधिक लो, अच्छा है, लेकिन एक नाम भी पर्याप्त है। माचिस में तीलियां बहुत सारी हैं, बोलो हैं? जी गुरुजी। लेकिन एक ही तीली पूरे जंगल को जला सकती है। जी गुरुजी। ऐसे नाम बहुत हैं भगवान के, बहुत नाम जपो, पर एक नाम से ही कल्याण हो जाता है। नाम बहुत जपना चाहिए, खूब नाम जपो। चलो गुरुजी, मैं बोर्ड का भी एग्जाम दिया हूँ, तो आशीर्वाद दे दो कि मैं। आशीर्वाद, खुश रहिए। तो भाई, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पंडित सिर्फ नाम के पीछे लगाने से कोई पंडित नहीं बनता, कर्म भी वैसे ही चाहिए। महाराज जी ने तो उसकी क्लास लगा दी, पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसे लोगों को पंडाल में आने देना चाहिए? कमेंट में अपनी भड़ास निकालिए, और हाँ, वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, वरना महाराज जी का पूछ मिल जाएगा। राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। जी। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो गाय से हम दूध लेते हैं, किसी भी जानवर से, माँ से हम जो दूध ले रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि जो हम दूध लेते हैं, दूध के बाद में उसको रोड पे छोड़ के वो फिर प्लास्टिक खाती है और मर जाती है, तो क्या दूध लेना श्रेष्ठ होता है या नहीं होता है? नहीं, प्लास्टिक क्यों खाए, छोड़ो क्यों। जी। दूध पियो जी। और साथ में गाय की सेवा का संकल्प लो। जी जी। दूध पी के छोड़ना क्यों है? लेकिन उस फिर समय भी- से भोजन दो, से रखो। जी। लेकिन जो हम देखते हैं कि गाय छोड़ा जा रही है, फिर हमारा वो जो गलत कर रहे हैं। हमारा जो भारत है बीफ एक्सपोर्टर में तीसरे नंबर पे है, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो दूध हम ले रहे हैं उसी वजह से हो रहा है। तो क्या दूध लेना श्रेष्ठ है? क्योंकि वो उसके बच्चे के लिए देती है, कई लोग बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो गाय है, जो माँ होती है, उसका दूध उसके बच्चे के लिए होता है, तो हम लें वो सही है? अच्छा, आप गाय के बच्चे नहीं हैं? जी है, लेकिन हम उसकी सेवा करें निष्काम कर्म से, ऐसा? सब ऐसा है। गाय, भगवान कृष्ण ने गाय का दूध पिया कि नहीं? जी जी जी। तो क्या यह समझ भगवान को नहीं थी कि दूध गाय के बच्चे के लिए है? बिल्कुल। आधा दूध बच्चा पीता है गाय का, और जो गाय की सेवा करता है, चराता है, खिलाता पिलाता है, जी। उस ग्वाले का, उस व्यक्ति का भी उस गाय के दूध पर अधिकार होता है। जी। गाय का एक बछड़ा उसका बच्चा है, और जो गाय की सेवा करता है वह भी गाय का बच्चा ही है। जी। तो गाय के दो बच्चे, दोनों के लिए दूध है। अच्छा, लेकिन कई हमने जिस तरह से उत्पादन लेने की हमने वो बढ़ा दी है मांग, उसकी वजह से सारा दूध लिया जा रहा है, दूध बच्चे को नहीं देते हैं, और फिर जो मेल बच्चा होता है नर, उसको मार दिया जाता है। नारी जो होती है वही काम की होती है, तो उसको गर्भवती करवाया जाता है। सुनो सुनो जी। आप जो बात कर रहे हैं ना, जी। ये जर्सी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो देसी गाय है, जी जी, गायों को आजकल कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन। वो गलत है। इसलिए तो कहते हैं कि बाजार का दूध मत खरीदो, जी। अपने घर पे एक देसी गाय रखो, और देसी गाय रखो, उसकी सेवा करो, उसका दूध पियो, घी लो और आनंद से सेवा करो। लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि अपने घर पे गाय रखे। और सबके घर पे गाड़ियां हैं कि नहीं? जी जी। जब 25 लाख 20 लाख की सबके घरों में गाड़ियां हो सकती हैं, गाड़ियों की रखने की जगह हो सकती है, जी। तो गायों के लिए जगह क्यों नहीं है? गायों के लिए क्यों नहीं हो सकता? जी जी, हो सकता है। करने से सब होगा। हाँ। गाड़ियों के लिए हो गया ना करने से, तो गाय के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहाना है। क्योंकि मशीनों से दूध निकाल के उनका पूरा दूध ले लिया जाता है, और बच्चों को जो मेल होता है उसको मार दिया जाता है, फिर वो बच्चा उसको रोड पे छोड़ दिया। क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखा, अभी ये सब गाय रोड पे घूम रही, और कोई सी भी गाय हो, चाहे जीव तो जीव होता है। आपके घर पे गाय है? जी, मेरे घर पे गाय है। तो गाय की सेवा करो। वो कोई सी भी हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा सही है क्या वो, कि हम किसी भी गाय का या किसी भी माँ का दूध लेके उसको रोड पे छोड़ दे, फिर उसको जब वो दूध देना बंद कर देती है तो? नहीं, किसी को भी छोड़ना क्यों है? हाँ। छोड़ रहे हैं जो तो गलत कर रहे हैं। इसका उपाय ये नहीं हो सकता है क्या कि हम उससे दूध लेना ही बंद कर दें? दूध लेना बंद, यदि गाय का दूध निकालना बंद कर दो, किसी को भी छोड़ना क्यों है? हाँ। छोड़ रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। इसका उपाय ये नहीं हो सकता है क्या कि हम उससे दूध लेना ही बंद कर दें? दूध लेना बंद, यदि गाय का दूध निकालना बंद कर दोगे, नहीं, उसके बच्चे को दे दो पूरा दूध। बताओ, ऐसे बिना स्वार्थ के कोई गाय की सेवा कर रहा है आज के जमाने में? हाँ, बहुत कम, कुछ अरे नहीं। स्वार्थ से सही, यदि सब लोग दूध निकालना गाय का बंद कर देंगे, तो गाय तो खत्म हो जाएगी। स्वार्थ के बहाने ही सही, गाय कम से कम घरों में सुरक्षित तो है, वरना कसाई ना खा जाएगा सारी गाय, फिर गाय बचेगी क्यों? सोचो, बिना स्वार्थ के लोग बिना स्वार्थ के घर पे बकरी रखते हैं। तो वही तो समझ नहीं रहे, निष्काम कर्म का मतलब क्या है फिर? नहीं, आपका निष्काम कर्म ये गलत है। जी। गाय का दूध पियो, जी। 2 थन बछड़े को दो, 2 थन का दूध आपके लिए। सदा से गाय की सेवा लोगों ने की, और गाय ने दूध दही से, घी से समाज की सेवा की। इसलिए गाय को माता कहते हैं। गाय की दूध की गुणवत्ता है, और गाय का दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं है। गाय की आप सेवा कर रहे हैं, और 2 थन बच्चे को पिला के 2 का दूध निकाल रहे हैं, ये भी निष्काम सेवा है। तो दूध शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है? दूध आपको मांसाहारी लगता है? जी, जैसे अंडा किसी जीव से आता है, वैसे दूध भी किसी जीव का आता है। तो दूध अंडा है? नहीं, मतलब वो जीव से आ रहा है किसी से। आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया था, तो वो दूध मांसाहारी पिलाया था कि शाकाहारी? तो वो किसी और को नहीं पिलाया था ना, इसलिए वो मैं मतलब सोचता हूँ कि नहीं, तो दूध तो आप कह रहे हैं मांसाहारी है, तो आपकी माँ का दूध मांसाहारी है? क्योंकि वो मुझे दिया था माँ ने, तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया, उसके बाद मैं भी तो गाय का ही दूध पीता हूँ, गाय मेरी भी तो माता है। लेकिन वो फिर कटने में भी तो तीसरे नंबर पे आ रही है दुनिया, अपने भारत में। तो कौन काट रहा है? लोग काट रहे हैं, सब काट रहे हैं। जो काट रहे हैं तो वो काटे ना। जो दूध, तो अब क्या दूध पीने वालों को मना कर दो कि तुम दूध ना पियो? तभी तो फिर बचेगी ना ये जानवर। तुम, आपकी ना बुद्धि थोड़ा स्क्रू ढीला है आपका। जी जी। क्योंकि कसवाओ, इसको कसवाओ, स्क्रू ढीला हो। कहाँ से आए हो? जी, मध्य प्रदेश से हूँ मैं, महाकाल की नगरी से। तो वहाँ स्क्रू ढीला कैसे हो गया आपका? क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है लाखों करोड़ों गायें जो है रोड पे मर रही है, कट रही है। रोड पे तो ऐसा है, रोड पे मर रही है गाय, जी। तो आप जैसे युवाओं को गौशालाएं बनानी चाहिए। आप जैसे युवाओं को, हम तो 400 गैया की सेवा करते हैं, हमारे पास 150 नंदी हैं। नंदी तो दूध नहीं देता, हम तो नंदी की भी सेवा करते हैं, और नंदी हमारे पास 150 हैं, 150 से ज्यादा होंगे। हम तो कर रहे हैं। आप भी गायों के लिए गौशालाएं बनवाओ, आप जैसे युवाएं बनवाएं, और सरकारों को कार्य करना चाहिए। अब सरकार भी नहीं करे, आप भी नहीं करो, दूध भी पीना बंद कर दो, तो जिनके घरों में गाय है वो कहेंगे दूध तो पीना नहीं है, दूध तो निकलता नहीं है, तो वो भी घर से खदेड़ देंगे। सड़कों पे गाय और आएगी, कसाई ले जाएगा, मार डालेगा। इसलिए गाय का दूध पियो, पीने के बहाने ही गाय की सेवा करो।
जी जी। पीने के बहाने ही स्वार्थ ही सही। और यदि नहीं पिया जाए तो क्या होगा मतलब? तो आप मत पियो। हाँ, लेकिन वो बचेगी ना कि हम जबरदस्ती उनको गर्भवती नहीं करवाएंगे कोई। नहीं, गाय को जबरदस्ती कोई देखो आप ना डेयरी वालों की बात कर रहे हैं। हाँ, कृत्रिम गर्भधारण वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध वहीं से आता है सुनो, मार्केट सुनो, में। हमारे यहाँ जो गौशाला है जी। भाई, एक बात बताओ, दूध इंजेक्शन की परंपरा कब से स्टार्ट हुई? जी, काफी साल हो गए। जब से लोगों ने बाजार का दूध खरीदना शुरू किया। जी। जब बाजार का दूध खरीदोगे तो दूध बेचने वालों को लालच आएगा। जी। पहले के जमाने में बाजार में दूध बिकता ही नहीं था, पता है आपको? पहले के जमाने में कोई दूध नहीं बेचता था, घी नहीं बिकता था, क्योंकि सबके घरों में गाय थी। जब घरों पे गाय होगी तो लोग इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, कृत्रिम गर्भवती नहीं कराएंगे, नेचुरल नंदी से गर्भवती होगी। सबके घरों में गाय थी, तब तो इंजेक्शन का मामला नहीं था, और कोई गाय को दूध बाजार से खरीदता भी नहीं था। तो वो परंपरा नष्ट क्यों हो गई? आप इस पे बात करिए ना कि सबके घर पे गाय होगी तो बाजार से दूध खरीदना ही नहीं पड़ेगा, और जब खरीदना नहीं पड़ेगा तो जो लोग इंजेक्शन लगा के गाय पे अत्याचार करते हैं वो अत्याचार बंद हो जाएगा।